मेरे प्यारे शिष्य, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट फॉर 10th क्लास में। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा क्लास। मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का मैंने 2 तक क्वेश्चन करा दिया था। आज मैं 3 नंबर क्वेश्चन कराने वाला हूं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल घंटी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसे कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग में बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है? यदि रस्म को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? क्वेश्चन तो बहुत लंबा है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख लीजिए। देखिए, AB दिया है और AD दिया है। AD में क्या दिया है कि गमला दिया है, यानी कितने गमला दिया है? 100 गमला। और AB जो है इधर नीचे पंक्ति दिया है। पंक्ति कहाँ तक दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निहारिका जो है पंक्ति कहाँ पे खड़ी है? 2 में खड़ी है। पंक्ति 2 में खड़ी है और एक झंडा गाड़ देती है। इस बिंदु को हम मान लेते हैं, निहारिका को N से लिखते हैं तो हम N लिखेंगे। और यहाँ पे प्रीत जो है, प्रीत यानी किस पंक्ति में खड़ा है? 8 में खड़ा है, तो यहाँ पे झंडा गाड़ रहा है, तो इसको लिखेंगे P से, क्योंकि प्रीत P से होता है। और एक और है कि दोनों को मिला दीजिए। अब इसमें कह रहा है कि निहारिका और प्रीत को मिलाने वाली रेखाखंड बीचों बीच में कौन आ जाता है? रस्म आ जाता है। रस्म कहाँ है? यहाँ पे। और इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम n का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। n का निर्देशांक ये देखिए, यहाँ पे निहारिका जो है किस पंक्ति में खड़ी है? 2 में, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो y के लिए कह रहा है, ये जो निहारिका है, निहारिका के लिए n इक्वल टू, यानी कह रहा है AD का कितना? 1/4। तो AD कितना दिया है? 100 दिया है और का 1/4, तो यानी काट दीजिए। 25 चौको 100, कितना आया? 25। यानी y का वैल्यू होता है 2/25। चलिए P का हम निर्देशांक निकालते हैं। P का निर्देशांक कैसे निकलेगा? तो P किस पंक्ति में खड़ा है? 8 में, तो x का वैल्यू 8 और इसका y का वैल्यू निकालते हैं। तो P के लिए कह रहा है, प्रीत के लिए, यानी AD का 1/5 भाग। तो AD कितना है? 100 मल्टीप्लाई 1/5, 20 50 100, यानी कितना आया? 20। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 8 और 20। n का निर्देशांक कितना दिया है? 225। p का निर्देशांक 8 और 20 दिया हुआ है। कह रहा है n और p के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो बीच का दूरी कैसे ज्ञात होता है? दूरी सूत्र से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से। क्या निकालना हमको? यानी NP निकालना है, n और p के बीच की दूरी। NP इक्वल टू क्या हो जाएगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? NP। तो n का निर्देशांक यहाँ पे दिया है, p का निर्देशांक यहाँ पे दिया है। तो इसमें समझ लेते हैं। x1 कितना हो जाएगा? x1 कितना हो जाएगा? 2 और x2 कितना हो जाएगा? 8, y1 25, y2 20।
मान को हम रखते हैं, मान को रखेंगे तो रूट अंडर यहाँ पे x2 कितना है 8 माइनस x1 2, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 माइनस y1 कितना है 25, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। इसको घटाइए, 8 में से 2 गया 6 का होल स्क्वायर, ऊपर रूट अंडर है रूट अंडर दीजिए, प्लस 20 में से 25 घटेगा, कम में से ज्यादा घटेगा तो क्या बचेगा माइनस में बचेगा, तो -5, इसका होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25। हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 36 और 25 कितना होता है 61 होता है, यानी रूट अंडर कितना आया 61, किसका वैल्यू निकला एनपी का, एनपी इक्वल टू रूट अंडर 61, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। एगेन करेंगे, फिर क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों के बीच में यानी निहारिका और प्रीत के बीच में रसीम आता है, रसीम यानी बीचों बीच रसीम है तो रसीम को आर से लिखेंगे, आर से डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एन और पी का बीचों बीच कौन है आर है, तो आर का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यानी एन और पी के बीच में, यानी बीच का मतलब मध्य, यानी मध्य बिंदु कौन है आर है, आर है तो आर का निर्देशांक कैसे निकलेगा मध्य बिंदु के फॉर्मूला से, तो लिखेंगे मध्य बिंदु आर का निर्देशांक कितना होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। हम इसमें मान को रखेंगे, यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू कितना x1 2 प्लस x2 का वैल्यू 8 बटा 2 ब्रैकेट में रखिए, कोमा दीजिए, y1 का वैल्यू 25 प्लस y2 का वैल्यू 20 बटा 2, इसको सॉल्व कीजिए, 8 2 10 बटा 2 कोमा 20 और 25 45 बटा 2 ब्रैकेट में रखिए, इसको काटिए, 2 5 10 कितना आएगा 5, एक नहीं कटेगा तो इसको पॉइंट में चेंज कर दीजिए, चाहे साइन रहने दीजिए, तो ये 22.5 आएगा, यानी किसका निर्देशांक निकला आर का निर्देशांक कितना निकला 5 और 22.5, यही आपका आंसर हुआ। पांचवा पंक्ति 22.5, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। इसका 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कोई दो बिंदु दिया है ए और बी, दो बिंदु दिया है जिसमें ए का निर्देशांक -3 और 10 दिया है और यहाँ पे बी का निर्देशांक 6 और -8 दिया है। कह रहा है कि ए बी को मिलाने वाला कोई बिंदु है P जिसका निर्देशांक दिया है -1 और 6, तो कह रहा है कि ये जो P बिंदु ए बी को विभाजित किया है कितने अनुपात में विभाजित किया है, यानी M1 और M2 आपको क्या करना है फाइंड कर देना है। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे लिखिएगा हल, बिंदु ए का निर्देशांक -3 10, बी का निर्देशांक 6 -8, पी का निर्देशांक -1 6। पी का निर्देशांक कैसे निकालते हैं विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से लिखेंगे पी का निर्देशांक कैसे निकलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे हम मान को रखेंगे, P का निर्देशांक कितना दिया है -1 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए -1 6 ब्रैकेट में, इसमें m1 का वैल्यू दिया है नहीं दिया है तो m1 का m1 लिखेंगे गुना x2, x1 x2 समझ लेते हैं, यानी AB में x1 कितना हो जाएगा -3 x2 6
y1 10 y2 -8 वैल्यू को पुट कर दीजिए। x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 प्लस m2 का वैल्यू नहीं दिया है तो m2 लिखिए गुना x1 का वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 नहीं दिया है तो m1 प्लस m2 लिखेंगे, कोमा देकर लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए m1 कर रहा है तो m1 नहीं दिया है, मल्टीप्लाई y2 तो कितना है -8 प्लस m2 कितना है नहीं दिया है तो m2 लिखिए गुना y1 का वैल्यू 10 बटा m1 प्लस m2 तो m1 प्लस m2 इसको सॉल्व कीजिए। -1 6 इजकल टू इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 में m1 से गुना करेंगे तो 6m1 यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 3 में m2 से गुना करेंगे तो 3m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कोमा देकर लिखना है। m1 में 8 से गुना कीजिए तो -8m1 हो जाएगा, अब प्लस 10m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है x का टर्म होता है और इसमें कौन x का टर्म होगा x वाला टर्म में होता है, तो दोनों x को लेकर बनाएंगे, y लेकर इसका y और इसका x लेकर बनाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। आपको क्या करना है इसका भी x वाला टर्म और इसका भी x वाला टर्म लेकर बनाना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। जब -1 इजकल x वाला टर्म इसका भी लिखिए 6m1 -3m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसके नीचे 1 छुपा है। आप क्या कीजिएगा तिरछा तिरछी गुना कीजिए, एक में इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6m1 -3m2 इजकल टू इससे हम गुना कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा -m1 प्लस माइनस माइनस m2। आप m1 को इस साइड में ले चलिए, ये 6m1 प्लस m1 इजकल टू ए माइनस m2 को इधर लाइए तो प्लस में 3m2 इसको ऐड कीजिए 7m1 हो जाएगा इजकल टू माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2m2। यहाँ पे क्या छुपा है गुना छुपा है, यहाँ भी क्या छुपा है गुना छुपा है। हमको फाइंड क्या करना है m1 का वैल्यू और m2 का वैल्यू ज्ञात करना है। हम m1 को बचाते हैं, m1 को बचा लेंगे। ये m2 क्या चीज में इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में m2 इजकल टू ये पहले से इधर क्या है 2 है तो 2 आप लिख दीजिए। इधर से 7 को लाइए, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी m1 के सामने कितना 2 और m2 के सामने 7 तो सो यहाँ पे लिख सकते हैं m1 इजकल टू 2 और m2 इजकल टू 7। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। इसका 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 -5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बिंदु दिया है a और b, a का निर्देशांक 1 -5 b का निर्देशांक -4 5 दिया हुआ है। a b रेखाखंड को मिलाने वाला कोई बिंदु p है जो x अक्ष पर विभाजित करता है। तो कह रहा है कि P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हल बिंदु A का निर्देशांक 1 -5 B का निर्देशांक -4 5। जब x अक्ष पे कहेगा तो y का वैल्यू 0 और जब y अक्ष पे कहेगा तो क्या हो जाता है x का वैल्यू 0। x अक्ष पे कह रहा है तो y का मान कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए p का निर्देशांक कितना हो जाएगा x और 0। यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से p का निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चलिए हम मान को पुट करते हैं। p का निर्देशांक कितना है x और 0, तो x और 0 इजकल टू
यहाँ पे m1 का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, तो m1 का m1 लिखिए, गुना x2 का वैल्यू कितना दिया है -4, आप प्लस m2 का वैल्यू नहीं दिया है तो m2 गुना x1, तो x1 कौन हो जाएगा 1, तो 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 नहीं दिया है, कोमा दीजिए और फिर मान को रखिए, m1 कह रहा है तो m1 दिया है नहीं, तो गुना y2 कह रहा है, y2 कितना है 5 है, तो 5 प्लस फिर m2, तो m2 नहीं दिया है, गुना y1 कितना है -5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे x0 इजकल टू, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -4 में m1 से गुना करेंगे तो -4m1 प्लस 1 से m2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कोमा देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m1 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 5m आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 5m1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का चिन्ह दीजिए, 5 में m2 से गुना कीजिए तो 5m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्लियर नहीं दिया है, यानी x के जगह पर x लिखा है, लेकिन y का वैल्यू क्लियर दिया है, तो इस बार हम किस टर्म को लेंगे, y वाला टर्म लेंगे, का वैल्यू यहाँ पे 0 है और इसमें y वाला टर्म को लेंगे, तो लिखे जब y वाला टर्म लेंगे 0 इजकल टू y वाला टर्म लीजिए, यानी 5m1 माइनस 5m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसके नीचे कितना छुपा है 1, आप तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 5m1 माइनस 5m2 इजकल टू, इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए 0 में तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 5m1 को बचा लीजिए, इसको आप इधर भेज दीजिए, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 5m2। हमको फाइंड क्या करना है, m1 और m2 का वैल्यू, m1 को बचाते हैं, इधर भी एक गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में बटा m2 इजकल टू, 5 पहले से है, एक गुना में इधर आएगा तो भाग में, 5 से 5 काट दीजिए एक बार में, 1/1 लिख सकते हैं, m1 का वैल्यू कितना आया, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं m1 इजकल टू 1 और m2 इजकल टू 1, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। एगेन करेंगे, हमको फाइंड क्या करना है, p का परफेक्ट निर्देशांक ज्ञात कर देना है। चलिए यहाँ पे देखिए x का वैल्यू जो परफेक्ट नहीं था तो हम लोग क्या किए थे, y का वैल्यू लिए थे, लेकिन हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, m1 और m2 भी मालूम चल गया, इस बार क्या कीजिएगा x का वैल्यू लीजिए, तो लिखिएगा जब x इजकल टू, x वाला टर्म लीजिए कितना है -4m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, आप इसको सॉल्व कीजिए, इजकल टू -4 मल्टीप्लाई m1 के जगह पर 1 प्लस m2 के जगह पर 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 1, ये देखिए 4 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 1 2, को सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, एक में से 4 को घटा दीजिए, घटेगा तो कितना आएगा -3/2, यानी x का वैल्यू कितना निकला -3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए p का निर्देशांक x और 0 था, तो x के जगह पर अभी कितना निकाले हैं -3/2 और 0, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। मेरे प्यारे शिष्य, यह वीडियो आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।